नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार एनएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि अपनी 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था मैट्रिक्स, और उसकी 2 क्लासें अपनी हो चुकी हैं। थ्योरी की क्लासें हो चुकी हैं और जो एग्जाम्पल्स थे वो हो चुके हैं। आज अपन उसी क्रम में अगली जो एक्सरसाइज है 3.1 वो करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय खराब किए अपन अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्लास 12 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन क्या कहता है पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये कह रहा है इफ मैट्रिक्स A is equals to Aij 2 into 4। इसका ऑर्डर कितना है 2 into 4। तो इसमें पूछा है कि A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं अपने को। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसकी थ्योरी की क्लास नहीं देखी है अभी तक, तो पहले आप थ्योरी की क्लास देखिए, उसके बाद इन क्वेश्चनों पे आए तो ये क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं अपन इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन दिया है इफ ए मैट्रिक्स ए आई जे, इसका ऑर्डर दिया है 2 into 4 और इसमें पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं ए में। तो देखना, अपन सीधा भी निकाल सकते हैं तो कि 2 into 4 की जो मैट्रिक्स दी है तो इसके अंदर इसी से नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 8। और अगर इसको किसी एग्जांपल से अपन समझना चाहें तो देखना, 2 तो क्या है इसमें रो और 4 क्या है कॉलम। ठीक है, देखना अपन एक मैट्रिक्स ए बनाते हैं जिसके अंदर 2 तो क्या हो रो और 4 क्या हो कॉलम। ए बी सी और डी 4 कॉलम हो गए, 1 2 3 और 4। डी के बाद में ई एफ जी और एच। देखना कितने एलिमेंट है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ गए अपने 8। और यही क्या हो गया आंसर। आशा करता हूँ सभी को समझ में आया होगा ये। देखना एक बार वापस से, एक मैट्रिक्स दिया अपने को ए आई जे 2 into 4 ऑर्डर का, और इस ऑर्डर से अपन पता लगाते हैं कि 2 तो क्या है इसमें रो और 4 क्या है कॉलम। और इसमें पूछा क्या है अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो इस ऑर्डर से ही क्या निकालते हैं अपन नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएंगे 2 into 4 इक्वल्स टू 8। चलिए बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 4 into 4 का इकाई मतलब यूनिट मैट्रिक्स लिखिए। राइट द यूनिट मैट्रिक ऑर्डर 4 into 4। 4 into 4 की यूनिट मैट्रिक अपने को लिखनी है तो सबसे पहले तो अपने को क्या पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर जो होती है वो क्या होती है, जो मैट्रिक्स है वो क्या होती है। तो देखना यूनिट मैट्रिक्स ये क्या होती है, आपने जब अपन ने पढ़े थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स उसमें पढ़ा था यूनिट मैट्रिक्स की डेफिनेशन, और वो थी कि ऐसा अवयव जिसमें विकिरण के अतिरिक्त विकिरण के सभी एलिमेंट्स सभी अवयव क्या हो इकाई, एवं शेष एलिमेंट क्या हो 0।
तो वो क्या कहलाएगी अपने पास यूनिट मैट्रिक्स। तो देखना यूनिट मैट्रिक्स इसकी क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू जो डायगोनल इसका आएगा उसके जो एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, इकाई 1 1 1 1, क्योंकि अपन इसके अंदर देखें इसका ऑर्डर दिया है अपने को 4 into 4, मतलब कि 4 क्या रो होंगी और 4 ही क्या होंगे कॉलम। ठीक है, अपन ने 4 रो लिखी है 1 2 3 4, 4 ही कॉलम लिखे हैं और बाकी के जो एलिमेंट बच गए वो क्या होंगे 0, एक हो गया 0, ये भी हो गया 0, उसके बाद ये भी 0, उसके बाद ये 3, बाकी ये 0। ये क्या होगी अपने पास 4 into 4 की यूनिट मैट्रिक्स। समझ में आएगा कि यूनिट मैट्रिक्स सबसे पहले अपन कहेंगे कि ये होती क्या है। तो ऐसा अवयव जिसके अंदर विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो एवं शेष अवयव क्या हो 0, वो क्या कहलाएगी यूनिट मैट्रिक्स। तो अपने को क्या पूछा है 4 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिखनी है, तो ये आ गई। इसका जो डायगोनल है वो क्या हो गया, ये इसके सभी अवयव क्या है इकाई और शेष अवयव क्या है 0। तो यही अपने को क्या प्राप्त हो गई 4 into 4 की यूनिट मैट्रिक्स। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि क्या कहता है अगला क्वेश्चन। देखना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि इफ दो मैट्रिक्स अपने को दी हुई है k+4, इनके एलिमेंट्स दे रखे हैं -1, इसका 3 और k-6, और ये दोनों मैट्रिक्स जो दी है अपने को वो क्या दी है बराबर, क्या दी है बराबर। तो अपन ने कल पढ़ा था और क्या पूछा है, इस a की वैल्यू पूछी है, इस a की वैल्यू क्या करनी है अपने को फाइंड करनी है। तो कल अपन ने पढ़ा था और क्या पढ़ा था कि जब दो मैट्रिक्स अपने को क्या दे रखी हो इक्वल, क्या दे रखी हो दोनों मैट्रिक्स इक्वल, तो इनके जो संगत अवयव हैं वो भी क्या होंगे इक्वल। देखना संगत अवयव की क्या करें तुलना, तुलना करने पर सबसे पहले क्या करेंगे इनका कंपैरिजन। देखना k+4 इक्वल्स टू a, k+4 इक्वल्स टू a, उसके बाद में k-6 ये किसके आ जाएगा -4 के। अब देखना इनको सोल्व करें तो इससे जब सोल्व करेंगे k-6 इक्वल टू 4 को -4 को, तो k की वैल्यू अपने पास आएगी -4 + 6, k की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 2, और इस 2 को कहाँ रख देंगे इस वाली इक्वेशन में। इसको अगर अपन 1 मान ले, इसको 2 मान ले, ये क्या इक्वेशन नंबर 2 को सोल्व किया तो k की वैल्यू अपने पास आई 2। अब इस k की वैल्यू को कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो रखा 2 + 4 इक्वल्स टू a implies that a इक्वल टू 6। a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6, और यही क्या हो गया इसका आंसर। देखना क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन जानते हैं अपने जो पिछली क्लास थी उसमें देखा था कि जब दो मैट्रिक्स क्या दे रखी है अपने को इक्वल, तो इनके जो संगत अवयव हैं वो भी क्या होंगे इक्वल। तो संगत अवयव की क्या करी अपन ने कंपैरिजन किया, उनकी तुलना की, तो k+4 किसके बराबर आया a के, और k-6 किसके बराबर आया -4 के, k-6 के बराबर आया -4 के। दोनों की तुलना करके दो इक्वेशन प्राप्त हुई अपने को, और दोनों को जब सोल्व किया तो इससे आया k की वैल्यू 2, और इस k की वैल्यू को कहाँ रख दिया इक्वेशन नंबर 1 में, तो a की वैल्यू अपने को प्राप्त हुई 6। आ गया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर, और क्वेश्चन नंबर 4 देखें अपन, और 4 में लिखा है क्या पूछा है अपने से कि 6 अवयवों वाले आव्यूह के
संभावित क्रम होंगे। क्या पूछा है कि एलिमेंट इसके अंदर क्या होने चाहिए, 6। तो इस ऐसा मैट्रिक्स अपने को बताना है कि जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 6। ऐसा मैट्रिक्स अपने को बताना है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, 6। देखना एग्जाम्पल लिखता हूं मैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6। और इसका ऑर्डर क्या है, 1 into 6। दूसरा देखना एग्जाम्पल, दूसरा देखना 1 2 3 4 5 और 6। इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 6। और इसका ऑर्डर क्या है, 6 into 1। नंबर 3 पे एग्जाम्पल देखना, A B C D E और F। देखना कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और इसका ऑर्डर क्या है, 2 पंक्ति और 3 स्तंभ, 2 into 3। नंबर 4 एग्जाम्पल देखना, A B C D E और F। देखना नंबर ऑफ एलिमेंट 6 और ऑर्डर कितना, 3 पंक्ति और 2 कॉलम, 3 into 2। तो अपने को पूछा क्या है, 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम होंगे। तो एक तो अपने पास क्या प्राप्त हो गया, 1 into 6। दूसरा प्राप्त हुआ 6 into 1। एक पंक्ति अवयव हुआ, ये कौन सा हुआ, स्तंभ अवयव। उसके बाद में 3 into 2 ऑर्डर और 2 into 3 ऑर्डर। कितने क्रम हो गए, 4। 6 अवयव वाले अपन कितने मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं, 4। कौन कौन सी, 1 into 6, 6 into 1, 3 into 2 और 2 into 3। ये क्या हो गए इसके संभावित क्रम। चलिए आगे समझ में, ठीक। चलिए चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है ना, बहुत इजी। ऐसे ही सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान करके अगर हम इसको पढ़ लें तो बहुत ही इजी वे में इसके क्वेश्चन हो जाएंगे। देखना अगला क्वेश्चन है 5वां। ऐसा क्वेश्चन अपन ने कल भी किया था कि 2 into 2 क्रम का अवयव A दिया है, AIJ, ठीक है। और इनके जो अवयव दिए हैं AIJ, वो दिया है 2i माइनस j अपॉन 3i प्लस j। इसके 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको इससे डिनोट किया है, दूसरा और तीसरा खुद को करना है। फिर अगर समझ में नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगर नहीं होगा तो वो अपन यहाँ पे करवाएंगे, ठीक है। तो देखना 2 into 2 कितने एलिमेंट होंगे जो अपने को गिवन है, गिवन ऑर्डर है 2 into 2। मतलब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 4। देखना इसकी जो अगर जनरल वो लिखे मैट्रिक्स तो वो आएगी A11 A12 A21 A22। इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 into 2 का। देखना 2 into 2 ऑर्डर की है तो अब अपन इससे क्या निकालेंगे, पहला अवयव A11 और अपने को जो एलिमेंट्स दिया है वो क्या दिया है, 2i माइनस j अपॉन 3i प्लस j। यहाँ पर जो है i की वैल्यू कितनी है, 1 और j की वैल्यू कितनी है, 1। रखना वैल्यू 2 into 1 माइनस 1 अपॉन 3 into 1 प्लस 1। तो अपने पास क्या प्राप्त हुआ, इससे A11 की वैल्यू अपने पास आ गई 2 माइनस 1 1, 3 प्लस 1 4। A11 कितना आ गया, 1 अपॉन 4। अब ऐसे ही निकालेंगे A12
रखना I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2। 1 माइनस 2 अपॉन 3 I की जगह 1 और J की जगह 2। क्या प्राप्त हुआ? 2 माइनस 2 0, 0 अपॉन 5 इक्वल टू 0। इसके बाद में रखेंगे A21। A21 जब निकालेंगे तो I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 इसी में रखेंगे तो अपने पास आ गया 2 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 1। क्या प्राप्त हुआ? 4 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 6 प्लस 1 3 अपॉन 7। और A22 अपने को प्राप्त हुआ I की वैल्यू भी 2, J की वैल्यू भी 2 रखेंगे माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 प्लस 2। क्या प्राप्त हुआ? 4 माइनस 2 2 अपॉन 6 प्लस 2 8। काट देंगे, कैंसिल होगा तो 1 अपॉन 4। तो इसलिए फाइनली अपने को जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी 2 इंटू 2 ऑर्डर की वो प्राप्त होगी 1 अपॉन 4, उसके बाद 0, A12 3 अपॉन 7 और 1 अपॉन 4। फाइनली अपने को जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई वो कौन सी प्राप्त हुई? ये वाली, जिसके एलिमेंट क्या है? 1 अपॉन 4, 0, 3 अपॉन 7, 1 अपॉन 4। फाइनली अपने को जो आंसर के रूप में मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो कौन सी होगी? ये वाली। आगे समझ में देखना एक बार वापस से A I J अपने को दिया है और ऑर्डर दे रखा है अपने को 2 इंटू 2 का। तो इसके अंदर I की और J की वैल्यू रखते जाना है और इस जो ये अवयव है ये निकल जाएंगे अपने पास। A11 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1। इस प्रकार सारे एलिमेंट निकालने हैं और वापस यहाँ पे रख देने हैं और फाइनली अपने को ये मैट्रिक्स प्राप्त करनी है। चलिए बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा ही है कि एक 2 इंटू 3 क्रम का अवयव है और जिसके A I J और इनके जो एलिमेंट्स हैं अवयव वो कैसे रिप्रेजेंट होते हैं? A I J इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 2I माइनस 3J। ऐसे इसके अंदर भी अपने को क्या करना है? A I J वही 2 इंटू 3 की सबसे पहले अपन देखेंगे कि 2 इसको जनरल फॉर्म में अगर डिनोट करें तो 2 तो क्या है? पंक्ति और 3 क्या है? स्तंभ। हो गए 3 स्तंभ, A21 A22 A23। अब इसके अंदर वापस से क्या करना है? इनकी वैल्यू पुट करनी है और मान निकाल के इसके अंदर वापस से रख देना है और जो मैट्रिक्स प्राप्त होगी फाइनली वो ही क्या होगी? 2 इंटू 3 की मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स किससे रिप्रेजेंट होंगे? इस वाले से। देखना A11 1/2 2 की 1 रखा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1। मोड का मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? पॉजिटिव। तो A11 क्या प्राप्त हुआ? 1। फाइनली A11 की वैल्यू 1/2। उसके बाद में A12 और ये निकाला 1/2 I की वैल्यू I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2। फाइनली अपने को जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी? 1/2। 6 में से 2 घटाने हैं माइनस का 4। क्या प्राप्त हुआ? 2। इसी तरह A13 निकालना है और A12 I की वैल्यू 1, J की वैल्यू रखनी है 3 इंटू 3। प्राप्त होगा अपने को 1/2। 9 में से 2 जाएंगे तो 7। फाइनली 7/2। इसी तरह निकालना है
A21, यहाँ पर I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 रखना। 1/2 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, और अपने पास फाइनली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2 टू 1/2। ठीक है, A22 ये अपने पास प्राप्त होगा, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू भी 2, माइनस 3 इंटू 2, और वैल्यू प्राप्त होगी अपने को 6 माइनस 4, मतलब 4 माइनस 6 माइनस का 2 प्राप्त होगा, प्लस का 1। इसी तरह A23 1/2, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3, तो अपने पास को प्राप्त हुआ 1/2, 4 माइनस 9 कितना हुआ, माइनस का 5, फाइनली आ गया 5/2। ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो अपने को क्या प्राप्त होंगी, 1/2, उसके बाद 2, 7/2। A21 की वैल्यू है 1/2, A22 की वैल्यू है 1, A23 की वैल्यू है 5/2। फाइनली अपने को जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई वो कौन सी हुई, ये वाली। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है, देखना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसके अंदर A और B दिया है, A प्लस B 7 माइनस 3 2 AB 4, और ये बराबर दिया है 6 7 माइनस 3 2 8 4 के। और अपने को फाइनली फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ A एंड B। इन दोनों की वैल्यू क्या करनी है, अपने को फाइंड करनी है। देखना ऐसा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या था, वो भी ऐसा ही था कि जब दो मैट्रिक्स क्या लिखी हो बराबर, तो उनके जो संगत अवयव हैं उनका क्या करते हैं अपन, कंपैरिजन। देखना कंपैरिजन जब करेंगे, इसका लिखेंगे तुलना करने पर, और वो क्या प्राप्त होगा अपने को, A प्लस B इक्वल टू 6 और AB बराबर किसके, 8 के। A प्लस B इक्वल टू 6 और AB इक्वल टू किसके, 8 के। यहाँ से या यहाँ से कहीं से भी एक वैल्यू निकाल के और कहाँ रख दे, इस वाले में। देखना अगर यहाँ से अपन वैल्यू निकाले किसकी, A की, तो A की वैल्यू आएगी 8/B, 8/B। A की वैल्यू यहाँ से आई अपनी 8/B, और इस वैल्यू को पुट करते हैं अपन इस वाले में, तो देखना 8/B प्लस B इक्वल्स टू 6। एलसीएम लेते हैं B, जब B एलसीएम आया तो यहाँ क्या बचा, 8 प्लस B स्क्वायर बराबर क्या बच गया, 6। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 प्लस B स्क्वायर बराबर 6B। ये अपने पास क्या बन गई, देखना B स्क्वायर माइनस 6B प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्या प्राप्त हुई अपने को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ये तो द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 8B स्क्वायर, और उनका एडिशन क्या आना चाहिए, 6B माइनस का। देखना इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, B स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करें तो 8 4B माइनस 2B प्लस 8 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 इंटू 2 8, और इसका जो योग है, एडिशन है, वो कितना आ रहा है, 6। अब देखना
इसके बाद में यहाँ से क्या लेते हैं कॉमन, बी कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया b माइनस 4 माइनस 2 कॉमन, अंदर बच गया b माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको जब अपन लिखते हैं तो या तो क्या होगा b माइनस 2 इक्वल टू 0 या b माइनस 4 इक्वल टू 0। b की वैल्यू 2 आएगी, b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4। इन दोनों को क्या रखेंगे, b की वैल्यू आ गई और इसके अंदर रख देंगे, क्या रखेंगे कि b इक्वल टू 2 के लिए जब b इक्वल टू 2 लिखेंगे तो a की वैल्यू आएगी a प्लस 2 इक्वल टू 6। a की वैल्यू कितनी आ गई 4, a की वैल्यू कितनी आ गई 4 और b इक्वल टू 4 के लिए a इक्वल टू क्या आएगा 2। ये अपने पास क्या आ गई a और b की दो वैल्यू, a और b की अपने पास क्या आ गई वैल्यू, दोनों का कंपैरिजन करना है और जो इक्वेशन प्राप्त होंगी उनको क्या करना है सॉल्व। आशा करता हूँ सभी को ये समझ में आ गई है। तो आ गई समझ में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। और अगला क्वेश्चन अपना कौन सा, एट क्वेश्चन है और 8 में भी यही दिया है कि इनकी क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है x, y, z और p की। तो अपन कर लेते हैं 8 को छोड़ के 9 कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो 8 है वो सेम एज इट इज 7th है, इसलिए अपन सीधा 9th क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी क्या दिया है, इसमें भी यही पूछा है a माइनस 2 3 2c, उसके बाद में 12c b प्लस 2 bc, और एक दिया है दूसरा मैट्रिक्स b c 6 6b a और 3b, और इसके अंदर वही पूछा है a b और c की वैल्यू क्या करनी है अपने को फाइंड। और दोनों जो दिया है ये भी अपने को दिया है कि a इक्वल टू क्या है b। जब अपन ने जानते हैं कि जब a और b जब बराबर होंगे तो उनके संगत हुए भी क्या होंगे बराबर। देखना तुलना करते हैं a व b की तुलना करने पर, देखना a और b की जब तुलना करेंगे तो a माइनस 2 बराबर किसके आएगा b के, फिर c किसके आएगा 3 के, फिर 2c बराबर किसके आएगा 6 के, और 12c बराबर किसके आएगा 6b के। ये 12c 6b के, और b प्लस 2 बराबर आएगा a के, bc बराबर आएगा 3b के। अब देखना अपने को c की वैल्यू तो यहाँ से प्राप्त हो गई कितनी, c इक्वल टू ये वाली, c की वैल्यू तो क्या आ गई 3। c की वैल्यू जब 3 है तो अपन इस वाली इक्वेशन से c की वैल्यू अपने को 3 प्राप्त हुई, तो c की वैल्यू अपने को जब प्राप्त हुई तो b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से निकालेंगे। इसे इक्वेशन निकाल सकते हैं, c की वैल्यू किसमें पुट करेंगे तो c की वैल्यू क्या है 3, तो 12 इंटू 3 इक्वल टू 6b। जब इसे निकालेंगे तो b इक्वल टू क्या आएगा 12 इंटू 3 अपॉन 6, ये हो गया 3 इंटू 2 6, b की वैल्यू क्या आ गई 6, c की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 6। देखना a की वैल्यू इससे निकाल सकते हैं क्या, b की वैल्यू को पुट करेंगे क्या आ जाएगी a की वैल्यू। देखना इस वाले से b की वैल्यू इसमें पुट करें कितनी 6 प्लस 2 इसका 2 a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 8। तो अपने पास a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 3 लिख देते हैं। फाइनली जो आंसर आएगा a इक्वल टू 3,
सॉरी a इक्वल टू 8, b इक्वल टू 6, c इक्वल टू 3। ये अपने पास क्या होगी a, b और c की वैल्यू। इसी के साथ में अपनी जो एक्सरसाइज नंबर 3.1 है इसके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और कल अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 से आगे की जो थ्योरी है उस थ्योरी की क्लास होगी। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यहाँ पर और अपने ज्ञान में लगातार बढ़ोतरी करते रहिए और जो बेसिक चीज़ें हैं उनको पूरे ध्यान से देखिए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर कोई भी सुधार की आवश्यकता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।